गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोटे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शव करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयत्राम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में 108 अखंड पाठ जो 7 सितंबर से प्रारंभ है, आज 5वां दिन है। 21 अखंड पाठों के 2 चरण पूरे हो चुके। हर रोज आपको सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। संतों के लिए भंडारा, आए हुए भक्तों के लिए भंडारा और सभी के लिए सेवा का कार्य जो है उपलब्ध है। सेवा करके सदगुरु का प्रसाद प्राप्त होता है। झिलमिल दीपक तेज के, दसों दिशा दरहाल। सदगुरु की सेवा करें, पावें मुक्ता माल। सेवा सदगुरु की हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सदगुरु के नाम का सिमरन करना, जाप करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। और इसी सेवा के बलबूते जीव कल्याण को प्राप्त होता है। इसके बाद फिर दान करना, परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, बहुत से कार्य होते हैं। भैया आके बैठ जाओ, थोड़े रास्ते मत बैठो। रास्ते मत बैठने दो भाई, उनको बोलो। और यहाँ पर तो निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसमें भी आपकी सेवा चाहिए। वाणी के प्रचार प्रसार में भी आपकी सेवा चाहिए, ताकि आपके साथ साथ आम नागरिक भी अपने जीवन को सुधार सकें। क्योंकि हम लोग जीव हैं और वो पीव हैं। जीव पीव में एकता होनी जरूरी है, क्योंकि जीव जो है पीव का ही अंश है। हमारे पीव जो है सतगुरु सतपुरुष कबीर साहिब है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब है। हम शरीर रूपी रथ में बैठकर ये जीव जो है, इंसान जो है, इतरा जाता है। परमात्मा के नाम को भूलकर दूसरे कार्यों में मगन हो जाता है। ये शरीर तो एक रथ के समान है। इसमें हम बैठे हैं, लेकिन सारथी कौन है? चलाने वाला सारथी है हमारा मन। और जो हमारी इंद्रियां हैं, ये घोड़े के समान जुटी हुई है। सारथी के हाथ में लगाम है। अब ये मन
इंद्रिय रूपी घोड़ों को जहां पर भी, जिस दिशा में भी, जिस गति से चलाए, रथ उधर ही जाता है। और मन में तो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। कभी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी वृत्ति बदलती रहती है। और फिर हम गलती करते हैं, भूल करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं। ऐसी मस्ती नहीं चाहिए। मस्ती हो तो परमात्मा के नाम के सिमरन की, मस्ती हो तो सतगुरु के नाम के जाप की। परमात्मा के नाम रूपी रसायन का पान करना। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने सुमरन के अंग में लिखा कि राम रसायन पीजिए, यो अवसर यो दाव, फिर पीछे पछताएगा, चला चली हुए जाओ। यही समय तो है जो वर्तमान जीवन है नाम जपने का। गरीबदास महाराज जी ने अपने राग लिखे हैं। एक राग है राग प्रभाती। राग प्रभाती में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने एक बड़ा सुंदर भजन रचना की है। ए मेरे प्यारे हंस, ऐ जीव के मन, तुझे क्या मस्ती लगी? जो कार्य करना चाहिए उसको छोड़ देता है और जो नहीं करना चाहिए उसको पकड़ लेता है। तेरा थोड़ा सा जीवन है, क्षण भंगुर काया है, पानी के बुलबुले जैसी तेरी जिंदगी है। तो सतगुरु जी ने भजन में क्या कहा है? तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। रामजीदास बोल भाई, तुझे कहाँ लगी मन, सब भी बोलो, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। छोटा सा भजन है, 5-7 कलियों का, लेकिन है इन कलियों में हमारे जीवन का सार और जीवन का लक्ष्य, इसके बारे में बताया। गरीबदास साहिब ने पहली कली में क्या लिख दिया देखो, जंगल डेरा होगा तेरा, जंगल डेरा होगा तेरा, तू छाड़ चलेगा बस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। जंगल डेरा क्यों होगा? हम तो कोठी में, फ्लैट में, घर में, बस्ती में, शहर में, गांव में रहते हैं। हमने ही बनाया है, हम ही रहते हैं। महाराज जी ने कह दिया कि छाड़ चलेगा बस्ती। जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, इस स्थूल शरीर का तो संस्कार कर दिया जाएगा। और संस्कार घर में तो कोई करता नहीं, शमशान भूमि में, टहनियों में, खेतों में, कहीं अन्य जगह पर करते। तो तेरी बस्ती तो छूट गई। शरीर छूटने के उपरांत तुरंत आपका भाईचारा, आपके लोग, आपके साथी, रिश्तेदार कहते हैं जल्दी करो, असनाइयों को, लड़कियों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को बुलाओ, फटाफट चारपाई से उतारो, नहलाओ, अर्थी पर बांध कर शमशान में ले जाओ, जंगल में ले जाओ, वीराने में ले जाओ, बस्ती से निकाल दो। इसी बस्ती में दे रहा है, इसी बस्ती को इसने बसाया है, अब क्या बात हो गई? क्योंकि अब इसके अंदर आत्म रूप से कोई है नहीं, निर्जीव शरीर है, जीव नहीं है, अब ये निर्जीव है। और पीर से मिलने का सौभाग्य जीव को मिलता है, निर्जीव को नहीं मिलता। इसलिए गरीबदास महाराज जी ने लिखा कि तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। हमारे को ये विश्वास है
या हमारी भूल है कि हमने यहीं रहना है। विचार करो, हमारे बुजुर्ग नहीं रहे, उनके बुजुर्ग नहीं रहे, हम कैसे रहेंगे इस बस्ती में? फिर ये भूल क्यों करते हो कि हमने यहीं रहना है? सत्य को स्वीकार करो कि हमने संसार छोड़कर चले जाना है। सूक्ष्म शरीर कर्म के अनुसार फल या दंड पाएगा, मुक्ति या बंधन पाएगा, और स्थूल शरीर का हमारे कुल की मर्यादा के अनुसार संस्कार कर दिया जाएगा। जो भी हम कर्म करते हैं परमात्मा से छुपा नहीं, उसका नेत्र बहुत विराट है, उसकी दृष्टि बहुत व्यापक है, सब कुछ देखता है। और फिर जो भी हमसे बुरे कर्म बन जाते हैं, अशुभ कर्म बन जाते हैं, तो जम के दूत अदर्श रहकर घूमते रहते हैं कि किस जीव का अशुभ कर्म का पलड़ा भारी है, उसको पकड़ कर ले जाए। जैसे पुलिस गश्त करती है कि कोई अपराधी मिले तो पकड़ ली, थाने में बैठा दें, जज के पेश कर दें और फिर उसको जेल हो जाए। तो यहां पर गरीबदास साहिब कहते हैं, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा। तेरे बाहर खड़े हैं गस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। अब महाराज जी ने इस भजन के अंदर उदाहरण दिया है एक पशु का, और पशु भी कौन सा? जो बहुत ताकतवर है, बलशाली है, हाथी। लेकिन उसके ऊपर जो महावत बैठता है, मैंने कल भी बताया था कि उसके अंकुश के, सरिया के, लाठी के, डंडे के इशारे से हाथी उठता है, बैठता है, चलता है, सूंघ उठाकर सलामी देता है, कोई चीज पकड़कर ऊपर देता है, तेज भागता है, धीरे धीरे उसके इशारे को समझता है। वो पशु झुंडी में होकर भी, इतना बलवान होते हुए भी, अपने महावत जो उसको चलाने वाला है उसके इशारे को समझता है। लेकिन ये जीव का मन सारी सृष्टि के, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक को, उसके उपदेश को, उसके इशारे को नहीं समझ रहा। ये तो पशु से भी गया गुजरा है, जबकि मनुष्य में बुद्धि ज्यादा है, विवेक ज्यादा है, साधन ज्यादा है। तो गरीबदास महाराज जी कहते हैं, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो, तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। एक एक श्वास अनमोल है, अमूल्य है। हजारों श्वास आते जाते हैं 24 घंटे, 87,600 दम है, निस्बासर तू लैला, दिन रात लगन लगा ले, सांसों को व्यर्थ में मत खो, श्वास के साथ परमात्मा के नाम को जोड़कर जाप कर। ये हम श्वास खो रहे हैं, दम को तोड़ रहे हैं। श्वास और दम एक ही बात है। क्या करना चाहिए? तोड़ना नहीं, खोना नहीं, जोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी पींग बढ़ा लो परमात्मा के नाम से। परमात्मा के प्रेम रूपी रस्सी से बंध जाओ। जैसे झूल झूलते हैं ऐसे परमात्मा के नाम की झूल झूलो, डोरे लगा लो उससे, उसकी तरफ हर समय हमारा आकर्षण बना रहे।
संसार की तरफ तो आकर्षण है ही, कुदरती है, लेकिन प्रयास के द्वारा परमात्मा के प्रति आकर्षण पैदा करो। तो गरीबदास साहिब ने अगली पंक्ति में लिख दिया, क्यों दम तोड़े लाले डोरे, क्यों दम तोड़े लाले डोरे, कहाँ भरत है जस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। जैसे संसार के और दूसरे व्यक्ति आवागमन के चक्कर में फंसकर जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा ही तो हाल तेरा हो रहा है। बचने के लिए क्या करना है? परमात्मा के नाम से अपने आप को जोड़ लो, अपनी हर क्रिया को जोड़ लो। धन संपत्ति के पीछे नहीं, परमात्मा के नाम रूपी धन के पीछे बढ़ो। जितना संग्रह करोगे उतना ही तुम्हारा आने वाली तुम्हारी पुश्तों का कल्याण होगा। तेरे को राजा बना दिया जाए, राजा बनकर हाथी के ऊपर जो ओहदा होता है, सिंहासन होता है, सुखपाल होता है, उस पर भी तू बैठ जाए और नाम का स्मरण ना करे तो तेरी गति नहीं। परमात्मा के नाम का जाप ही गति है, दूसरा कोई कार्य गति में नहीं माना जाता। अरब खरब लख दल बल जोड़िया, सुखपाल चढ़िया गज हस्ती। परमात्मा के नाम स्मरण के बिना गुजारा नहीं, मुक्ति नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, हमारा यश नहीं। कोई ये सोचे कि मैं अशुभ कर्म भी करता रहूं और नाम ना जपूं और मुक्ति मिल जाए, बहुत बड़ी भूल है। गरीबदास महाराज जी ने कह दिया वाणी के इस शब्द में कि महंगी साठ बनज है महंगा, भक्ति मुक्ति नहीं सस्ती। भक्ति आसान नहीं, लेकिन असंभव नहीं, हर जीव कर सकता है। गरीबदास साहिब ने, सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में भक्ति करने के बहुत सारे वाणी के श्लोक लिखकर प्रेरणा दी, ताकि जीव सुधर जाए, जागृत हो जाए, मोह रूपी नींद में, वासना रूपी नींद में सोता ना रहे। तो हर समय प्रार्थना किया करो, हे बंदी छोड़ साहिब कृपा करो, रहम करो, मेरे ऊपर रहम करो और मेरे सिर के ऊपर अपना मेहर भरा पंजा रखो। मेरे चित्त में आप बसे रहें और आपके नाम का जाप करता रहे। इस भजन की अंतिम कली में गरीबदास साहिब ने लिख दिया है, दास गरीब फजल कर मोले, भक्ति मुक्ति तो सस्ती नहीं है, लेकिन सतगुरु जी जब आपकी कृपा हो जाए, मेरे चित्त में आपका आकर्षण हो जाए, तो निश्चित रूप से आप मेरे को पार कर दें। मेरे ऊपर दया करो, फजल करो। इंसाफ नहीं करना, क्योंकि इंसाफ करोगे तो मेरी बहुत सी गलतियां पाएंगी, फिर तो मैं दंड का भागी बनूंगा ही बनूंगा। मेरे ऊपर फजल करो। आप दयालु हैं, कृपा निधान हैं, दया निधान है। मेरे सब पापों को क्षमा करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करके और अपने चरणों से लगा दो। दास गरीब फजल कर मोले, धर सतगुर सिर दस्ती। अपना दस्त, अपना हाथ मेरे सिर पर रखो, हर समय मेरी रक्षा करो, हर समय मेरे को आगे बढ़ाओ, हर समय मेरे मन में आपके प्रति भाव बढ़ता ही जाए, ये आगे बढ़ना। सो प्रेमियों, एक बार इस भजन की कुछ साखियों को दोबारा से बोलेंगे। जंगल डेरा होगा तेरा, जंगल डेरा होगा तेरा, तू छाड़ चलेगा बस्ती, थोड़े से जीवन
मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूंगा। तेरे बाहर खड़े हैं गस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो। तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन। क्यों दम तोड़े लाले डोरे, क्यों दम तोड़े लाले डोरे। कहाँ भरत है जस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। नहीं मुकाम कूच है बोरे, नहीं मुकाम कूच है बोरे। जग चला जात है रस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी। फिर सदगुरु जी ने कह दिया, तेरे को सारी ऐश है, सारे सुख हैं, लेकिन जब तक सदगुरु के नाम का जाप नहीं करेगा तब तक ना मुक्ति है ना शांति है, हर समय पीड़ा से भरा रहे। सो प्रेमियों, प्रभु के नाम का जाप करना है। आज मैं रोहतक शहर में संतों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें भी प्रवचन रहे और उससे पहले एक जगह का और कार्यक्रम था जो पहले से निश्चित से, इसलिए ज्यादा समय से नहीं पहुंच पाया। अब मैं गला साथ नहीं दे रहा। महाराज जी केदार दास जी जो कि नालंदा बिहार से आए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि 3 भजन बोलते आकर यहाँ पर। महाराज जी केदार दास जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे भजन गायक हैं। ये माइक तो लगा दो आशीष, माइक स्टैंड। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जय, छुड़ानी धाम की जय। परम आदरणीय, प्रार्थनीय, पूजनीय, माननीय, सम्मानीय गद्यासीन मेहरबान साहेब जी तथा सत्संग पधारे हमारे सभी संत भगवान, सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, आप सबों को अपने तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। एक छुड़ानी धाम सदगुरु कबीर साहब की आसीन कृपा से आप सबों में जो भक्ति जागा है, ये पूरे भारत इस छुड़ानी धाम की गुणगान करने में लगे गए हैं। आपकी सेवा भाव, सद्भाव तथा संतों के प्रति आपने जो आस्था जगाए हैं, मेहरबान साहब के माध्यम से छुड़ानी धाम का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, अहो भाग्य है जो छुड़ानी धाम में जन्म लेते हैं। ऐसे पावन पवित्र धरती को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं।
इनका गुणगान पिछुड़ानी धाम की मैं गुणगान कर नहीं सकता। इसलिए मैं परम आदरणीय मेहरबान साहब जो आपका सदगुरु की वाणी के देश से प्रदेश तक विदेश तक जो इनकी वाणियां जो चल रहे हैं प्रचार प्रसार की, इनके जो शब्द है, इनके मिठास जो वाणी है, इनके भजन के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। परमात्मा सदा इनके वाणी विचार तथा संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, सेवकों के प्रति इनका सदा लगन श्रद्धा विश्वास प्रेम से जागृत करते रहे, यही मेरा अंतिम इनसे प्रार्थना निवेदन अर्जी है। तो चलिए एक भजन के माध्यम से आप सबों को हम टूटी फूटी शब्द में जो भी मुझसे शब्द में त्रुटि होंगे सदा आप लोग माफ करते रहेंगे। तो सत साहिब सत साहिब सत साहिब। और हमारे मेहरबान साहब ने जीव और बीव की चर्चा किए हैं, तो मैं जीव और बीव पर ही एक भजन गाने के लिए प्रारंभ करते हैं। जीव क्या कहते हैं कि अपने जयबू पियवा अमर पूरा देशवा हो से हमारा हो लागिना। अरे अपने जयबू पियवा अमर पूरा देशवा हो से हमारा हो लागिना। राजा हो किए लैबा सन सभा हो से हमारा हो लागिना। बालन हो किए लैबा सन सभा हो से हमारा हो लागिना। हमरा है लागिना है बालन, हमरा है लागिना हो बालन, हमारा हो लागिना। राजा हो किए लैबा सन सभा हो से हमारा हो लागिना। अब सदगुरु क्या कहते हैं, ये जीव का मान है, सदगुरु से प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो हमारे सदगुरु क्या कहते हैं, तोरा लाग लैबा है धनिया पाँच रंग के सरिया हे से अपनार लागिना। तोरा लाग लैबा हे धनिया पाँच रंग के सरिया हे से अपना हे लागिना। रानिया है गुरु के शब्द बाहे से अपना है लागिना। रानिया है गुरु के शब्द बाहे से अपना है लागिना। अब सदगुरु कहते हैं कि तोरा जी पांच रंग के साड़ी, पांच रंग के शरीर है, जो मेहरबान साहब आप समूह के रोज प्रतिदिन जागृत करते रहते हैं। यही पांच रंग का साड़ी हमारे सदगुरु बोल रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाटी चीट जैते पियबा पांच रंग के साड़िया होश रहियो हो जैतना। फाटी चीट जैते बहलन पांच रंग के साड़िया होश रहियो हो जैतना। बालन हो गुरु के शब्द बाहो सुरहियो हो जैतना। राजा हो गुरु के शब्द बाहो सुरहियो हो जैतना। वो जीव जो है परमात्मा से सदगुरु से कहते हैं कि हे प्रभु ये शरीर तो नाशवान है, ये तो नहीं रहेगा, लेकिन गुरु का शब्द तो रह सकता है प्रभु। अब आगे चलिए क्या कहते हैं, तोरा ही के हाथव है धनिया कूला पारी बरवा हेस मोर लेखेना। तोरा ही के हाथव है धनिया कूला पारी बरवा हेस हमारा रही के ना। धनिया है नाम के अधरवा है से हमारा रही के ना। रानिया है नाम
के आधारा बाहे से हमारा रही के ना। सदगुरु कहते हैं जीव को कि तुम्हारा तो हित परिवार मोह माया में फंस गया है, हमारे तो नाम का आधार है। अब क्या कहते हैं कि या काम देते में कूला परिवारवा हो से हमारा रही के ना। बालन हो गुरु के चरण हो से हमारा रही के ना। राजा हो गुरु के चरण हो से हमारा रही के ना। वो जीव जो है सदगुरु से कहते हैं वो हमारे कुल परिवार कोई काम नहीं देंगे, ये तो गुरु का चरण में समाहित हो देंगे, तब परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। अब क्या कहते हैं, धनी धर्म दास साहेब कैलन गुरु से अरदिया हो चरण ने धरि के ना। पिया हो जय बैराओर संग बाहो चरण ने धरि के ना। राजा हो जय बैराओर संग बाहो चरण ने धरि के ना। सत साहेब बिना गुरु के चरण पकड़ ले, बिना मेहरबान साहब के चरणोदक ले ले, जिनके इनके माध्यम से जितने भी इनके सेवक संतरी हैं, जब तक इनकी विचार भाव इनके कृपा नहीं बरसेंगे आपका उद्धार बेड़ा पार हो नहीं सकता। तो सत साहेब जी सुख सागर के हंस आए भगत रीरंबर उरधरी कोटे बान प्रकाश रोम रोम की लार है अचले अभंगी है सत्य संगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 भर में मीटहि तेज पुण्य तन देह धर कर इस विद शब्द निवास आकाश वाणी सतगुर का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी न जहाँ छाया धूप है। रहता राम साहिब अवगत अल है आलेख है। भूले पंथ निगमवादी कुल का रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल नील है। सुरत नीरत को कमल पठे हो जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोजे हनो ये हाजर त्रिवेणी के तीर है। दास करी कबीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोजे हनु ये हाजर त्रिवेणी के तीर है। दास गरी कबीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर है। सत साहिब कल से सत्संग जो है 7 बजे प्रारंभ होगा, आरती 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा वक्ताओं को समय नहीं मिलता।
कल 6 से 7 संध्या आरती और 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग रहेगा। उसमें कई अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको भी 15-15 मिनट 10-10 मिनट शब्द का, प्रवचन का, भजन का समय दिया जाएगा और 1 घंटे की कथा रहेगी। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। प्रसाद वितरण करो भाई सेवादार।